नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कुल पद 5670 पद है और इसमें लिखित परीक्षा होगी 85 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। 50 नंबर का सामान्य हिंदी व्याकरण है और राजस्थान कला संस्कृति और बोलियां जो है 25 नंबर की। 25 नंबर की जो राजस्थान संस्कृति और बोलियां है और सामान्य जो अंग्रेजी है वो है 10 नंबर की। 85 नंबर के कुल लिखित परीक्षा होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साक्षात्कार इसमें 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा साक्षात्कार? 15 नंबर का होगा। और आवेदन शुरू है 27 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक इसके आवेदन शुरू होंगे और लिखित परीक्षा 2 घंटे की होने वाली है। आयु देखें तो आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के जो भी है वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष कंप्लीट है वो इस आवेदन करने वो योग्य है और छूट इसमें अलग से है। और एग्जाम के अंदर 40 से 45% लाना अनिवार्य है। देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए, प्रोबेशन में 12,400 रुपये का फिक्स वेतन मिलेगा और प्रोबेशन के बाद में पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार पे स्केल रुपये 17,700 रुपये से 56,200 रुपये तक की पेमेंट दिया जाएगा। आगे है इसमें परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। यह है परीक्षा शुल्क। तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्य के आवेदक तो उनको 650 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देनी पड़ेगी। और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को 550 रुपये का परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक भूतपूर्व सैनिकों को 450 रुपये का परीक्षा शुल्क और दिव्यांगजनों के लिए ये राशि शून्य है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। और कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तो इसके अंदर आगे आ जाएगी। हाँ, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी, कौन सी है? सेकेंडरी यानी 10th क्लास पास। और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान इसमें होना चाहिए। मतलब 10वीं क्लास पास की ये वैकेंसी है। और शारीरिक उपयुक्तता के रूप में तो स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये सारी बातें। राष्ट्रीयता की बातों के भारत का नागरिक होना चाहिए। और आयु के बारे में बता दिया गया है कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आयु सीमा को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को मामले में 5 वर्ष की शिथिलता दी जाएगी। सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला को 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की शिथिलता दी जाएगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला यानी तलाकशुदा को ऊपरी सीमा नहीं होगी, कोई ऊपरी सीमा इसमें नहीं होगी। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लिखित परीक्षा जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं 85 नंबर की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति बोलियां जो 50, 10, 25 है ना। 50 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर की इंग्लिश होगी और 25 नंबर की राजस्थान संस्कृति और बोलियां होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल व्यक्तियों के प्रवर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जितने पद है उनके 3 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्थ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक कितने हैं? देखिए यहाँ पर
34 अंक कौन कौन को है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में 34 अंक, अन्य सभी वर्ग के श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38 अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए यहाँ पर 34 अंक और यहाँ पर 38 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता में इस मामले में न्यूनतम अंक 5% की शीतलता प्रदान की जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी जो उपलब्ध नहीं होती है तो उनको 5% की शीतलता प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षा में समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी के मामले में बड़े अभ्यर्थी को आयु में बड़े है ना का साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिकों को कुल अंक लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के न्यूनतम 40 अंक प्रतिशत अंक है ना 40 अंक न्यूनतम 40 अंक, अन्य सभी श्रेणियों के न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए 40 और 45 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। और भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस स्थिति में न्यूनतम अंकों में 5% के अतिरिक्त शीतलता प्रदान की जाएगी। यदि भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो शीतलता प्रदान की जाएगी, 5% की अतिरिक्त शीतलता प्रदान की जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।